चलिए जी, आज मेरा बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होने लगा। हर औरत का ड्रीम होता है, हर लड़की का ड्रीम होता है, और लड़की का या लड़के का नहीं, लड़कों का भी होता है, आदमियों को भी होता है। पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि शादी के बाद जो होता है ना, कुछ ड्रीम्स आपके दब जाते हैं और कुछ पूरे हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये ड्रीम पूरा हो गया पूरे 18 साल बाद, जब से मैं हॉलैंड में आई हूँ उसके बाद। तो बहरहाल जब से मैंने इन्हें टैक्टिक की फ़िल्म देखी थी ना, तब मैंने तो हवाई जहाज़ का क्या फ़ीलिंग होती होगी वो मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो चलिए जी, आज का फ़र्स्ट डे है हमारा। इसमें हम जा रहे हैं बहरी जहाज़ में 8 दिन के सफ़र के लिए। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ हमें अलाउ किया गया है कि आपने दूसरे लोगों की जो है वो वीडियो नहीं बनानी है। सब लोगों की आप कुछ खानों की बना सकते हैं, या अपनी फैमिली की फ़ोटो अपने कमरे तक जितनी मर्ज़ी बनाएं, बाहर नहीं। तो ये फ़र्स्ट डे था हमारा। तो यहाँ बहुत ही मज़े की चीज़ें थी। चिकन की भी करीबन 25 किस्म की जो है ना वो डिश थी तैयार की हुई। चलिए, ये जो वो एरिया है जो कि टीवी लॉन तो नहीं कह सकते, वो ये था सिनेमा हॉल की तरह। तो यहाँ हमारा फ़ोटोशूट शुरू हो गया था। तो ये हमारा जो एरिया था, ये सारे कमरे थे, दूर तक नज़र पड़ रही है, ये वहाँ तक थे जी। चलें जी, बाहर का व्यू दिखाते हैं। जो हम एंट्री किए, बाइक से गाड़ी लेके आ रही थी, हमें नहीं पता, हम तो टैक्सी में आए जी करवा के। बहरहाल क्योंकि हमारा पहली दफ़ा का ये सफ़र था, तो हमें नहीं पता था, और ना ही हमें इस चीज़ के बारे में पता था कि हमें वहाँ जाके वेट करना है, फिर अंदर आना है। तो ये मेरी फैमिली आगे जा रही है, तो मैं पीछे पीछे साथ शूट कर रही हूँ। तो चलिए जी, आज का आपको कुछ सफ़र दिखाते हैं। यहाँ लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग की हुई थी, जैसे कि गाड़ियाँ थी, घोड़े थे, ऊँट थे, इस तरह और भी काफ़ी चीज़ें थी। ये पिछला एरिया था जहाँ से हमने अपना सामान बुकिंग करवाया। ये आगे वाला एरिया है जहाज़ का। और ये वो वाला जहाज़ था कि जहाँ से आपको कुछ टिप्स मिलनी थी, मेडिसिन मिलनी थी। या छोटा जहाज़ है जो कि समुंदर के अंदर वो भी जाता आता रहता है। अच्छा, ये बहुत घूम के आना पड़ता था। तो ये वो वाला एरिया सेफ़ है, लेकिन मौसम इतना ठंडा था। यहाँ मैंने एक गलती पता कर दी, हमने कहा गर्मी है, गर्मी में क्या ज़रूरत पड़ेगी जैकेट की। लेकिन भाई जो बर्फ़ भरी सर्दी थी समुंदर के आसपास, वो बता भी नहीं सकती मैं, इतनी सर्दी थी। अच्छा, ये हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। एक तो वीडियो बनानी थी उस चक्कर में, और कुछ सामान भी हमने अंदर रखना था इसलिए। तो ये इतना बड़ा जो जहाज़ था ना बहरी, कि मैं कोशिश कर रही थी कि पूरा आ जाए, पर पूरा नहीं आ रहा। और साइकिलें देख के तो मैं बेहोशी होने लगी। मैं क्या नहीं साइकिल साढ़े पाकिस्तान छोड़ना तो 10 मिनट लगन सारियाँ चुकियाँ जान, आहो नहीं थे। बहरहाल ये जॉक था, ये सीरियस मत ले लीजिएगा। अच्छा, ये मैं जा रही थी। ये दिखने में लग रहा है एरिया बहुत छोटा, लेकिन ना मेरियां तो लत्तां ही पीन होने लग पईयां सी। मैं कहा है कि ये अजाब च बह गई हैं। काफ़ी लोग थे जो कि उनको कह रहे थे कि आप हमें गाड़ी तक आगे छोड़ दिए, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो तो बस जिद्दे आए थे, नहीं नहीं वॉक करो अंदर, फिर तुसी 8 दिन अंदर ही रहना है। मैं क्या, अंदर भी बड़ा बड़ा जहाज़ है भाई, असी फिर लाँगे, सानू इस टाइम इंजॉय करन दो। अच्छा, ये एरिया बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही ठंडा था। ए हाय, ना ही पूछो। अच्छा, ये यहाँ फिरते हुए और वीडियो बनाते हुए मुझे जाना था, क्योंकि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए छोटी छोटी चीज़ें शूट करनी थी, जो कि बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए भी। क्योंकि ये एक्सपीरियंस को मैंने महसूस करने के लिए पूरे 18 साल गुजारे हैं हॉलैंड में, और उसके बाद ये मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। कोई गल नहीं, इसते बुढ़ियाँ में एक पूरा होए तो दूजे तो शुरू हो जाने हैं। झंडा भी बहाता मैं तुहानू कुड़ियो, आहो नहीं तो। बस ये है कि पॉजिटिव रहें, अपने फ़ोकस पे हमेशा फ़ोकस रखें, फ़ोकस को मत तोड़ें, तो ज़रूर एक दिन आप कामयाब होते हैं। बिज़नेस हो जाए, आपकी यूट्यूब हो जाए, टिकटॉक हो जाए, या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो जाए, आप कामयाब होते ही हैं। टाइम लगता है, लेकिन कामयाब होते ही होते हैं। अगर आप ज्वेलरी का बिज़नेस कर रहे हैं, कपड़ों का बिज़नेस कर रहे हैं, तो हर चीज़ में ना थोड़ा टाइम लगता है। जो कामयाब होते हैं, जो लोग आपको बातें करते हैं ना, वही आपकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तो मेरे भी इस ड्रीम को जब मैं किसी को बताती थी, तो काफ़ी फैमिली मेम्बर जो हंसते थे, ये किवें दा ड्रीम है, सोना बना, इस तो अलावा तू पाकिस्तान जा। मैं क्या, पाकिस्तान में जानी हाँ भाई, ये नवीं नहीं, मैं की करा, मेरा ड्रीम है, मैं पूरा करांगी इंशाल्लाह। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि ज़रूर। तो मज़े की बात है कि इंसान बीमार रहता है, कभी कभी काफ़ी कुछ हो जाता है। तो वो बस ये कहते थे कि जैसे कैंसर था उनको,
तो उस वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, काफ़ी सारे ऑपरेशन हुए। लेकिन ये है कि शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला जो भी वक्त हम इंसानों पे डालता है उतनी हिम्मत और ताकत भी देता है। तो ये वक्त बहुत टफ़ होता है, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब इससे वो आप प्रोसेस से गुज़र जाते हैं तो अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करते हैं और रहमत और बरकतों का, कि वो आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। और याद आता है तो कि इतना टफ़ टाइम भी हमने निकाला है, बहुत शुक्र है अल्लाह का। पानी समुंदर का मैं हमेशा फ़िल्मों में देखती थी या मैं देखती थी किसी वीडियो में। तो फर्स्ट टाइम मैंने नीला पानी देखा जो कि बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैं बस ना ही पूछो, आंसू आ गए आँख। अच्छा जी, ये अंदर उन्होंने हमें बताया था कि कुछ सामान जो है वो आपको लेके आना है, बच्चों की मेडिसिन, सांस के लिए बच्चों को हो सकता है, दमे वगैरह की या पेट दर्द की, ये वाली। तो अंदर भी शॉप्स थी, लेकिन हमें किसी एक औरत से पूछा, वो काफ़ी दफ़ा सफ़र कर चुकी हैं, तो उसने कहा यहाँ डबल ट्रिपल कीमत पे मिलेगा, आप बाहर से भी ले सकती हैं। तो मेरे हस्बैंड को कैंसर है और इसके अलावा उनको शुगर का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उनको स्किन का भी है। तो वो सारी मेडिसिन लेने के लिए हम बाज़ार चले गए। तो ये जब हमारा जहाज़ चलना शुरू हुआ तो ये दूसरी कंट्री का जहाज़ उसी समुंदर में आगे की तरफ बढ़ रहा था। तो मैंने इसकी भी वीडियो शूट कर ली। कसम से बड़ा खूबसूरत लग रहा था, वाइट सा, और इसका जो फ्लैग है वो भी बड़ा कलरफुल था, बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, ये जहाज़ के अंदर भी एक चलने के लिए दूसरी जगह पे जाने के लिए जगह थी, जो कि इंटरनेट वगैरह जो है जहाज़ के अंदर ही सारा कुछ मिल रहा था। तो ये काफ़ी लोग जो थे दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे थे। तो ये वो एरिया है जी जहाँ है जी सिनेमा हॉल, और बहुत ही खूबसूरत है, मैं सारा विज़िट कर रही थी। और ये वो एरिया है जहाँ सेटिंग हो रही थी सामान की, जो कि बड़े बड़े ब्रांड गुची और ये सारे थे। यहाँ सुपर स्टोर भी थे, जैसे आल्दी है, यम्बो है, मैं नाम लेने लगूँगी तो हज़ारों हो जाएंगे। और एक ये आपको दिखा रही हूँ, ये सुपर मार्केट लिखी हुई है सारी, बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, फिर जिस मोमेंट पे बिल्कुल खाली था, इनकी जो है चीज़ें आ रही थी, अभी सेट होना था। तो चलें जी, ये बाहर का व्यू है वो मैं देखना शुरू हो गई, क्योंकि मेरा बड़ा शौक़ था कि मैं भी बाहें फैला के ना देखूं, लेकिन ऐसी जगह मुझे कोई नहीं मिली। और इन परिंदों को देख के मैं इतना खुश हो रही थी, मैं क्या देखो खुदा की कुदरत, कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं ये परिंदे। और ये एक जहाज़ आ रहा था जी, ये बड़ा खूबसूरत और बहुत बड़ा था, मैंने जूम करके भी बनाया लेकिन शायद उतना वाज़े नज़र नहीं आया जितना कि आ रहा था। लोग भी चिल कर रहे थे और सारा कुछ मज़े से एंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, सबसे पहले आके तो मैंने फ़र्स्ट जो जगह थी ना वो अपनी कैरी कर ली, मैंने कहा यहाँ बैठना है, क्योंकि क्या करें जी, सिनेमा हॉल है, हम भी ज़रा इंजॉय करेंगे, वो क्या कहते हैं शोखियाँ मारेंगे कि हम सबसे आगे बैठे हुए हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा था जी ये व्यू, और इतना खूबसूरत था ये एरिया कि मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना कोई किसी जगह की मेहरानी हूँ और आज यहाँ सफ़र कर रही हूँ। और मैं डिफरेंट जगह से जाके व्यू देख रही थी कि जब यहाँ मूवी लगनी शुरू होनी है 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक ये चलना था, उन्होंने बताया हुआ था कहाँ से अच्छी लगेगी। उसके अलावा मैं ऊपर भी चली गई जहाँ के लोग बैठे हुए थे, पहले ही उन्होंने अपनी जगह ली हुई थी, लेकिन फिर भी मैं चस्का लेने गई। क्या करें भाई, मैं पाकिस्तानी, चस्का तो लूँगी ना। अच्छा, ये इन लोग भी बैठे हुए थे, यहाँ खिड़की से बाहर भी नज़र आ रहा था। तो मेरी बेटी कहती नहीं मामा हम नीचे जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो यहाँ से हम सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, यहाँ के जो कारपेट थे ना लॉ बड़े खूबसूरत थे, और ठंडक, उन्होंने एसी चलाए हुए थे, इतने ठंडा हो रहा था। और मैं पछता रही थी हम जैकटें क्यों नहीं लाए। वो कहते हैं ना कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस से मारे जाते हैं कि गर्मी है नहीं ज़रूरत पड़ेगी, या सीधे जहाज़ के अंदर रहना, लेकिन बहुत ठंडा सी। ये मैं सारा घूम घूम के देख रही थी कहाँ क्या है, किस जगह को जाना है, क्योंकि 9 मंजिला ये जहाज़ था। तो हमारा जो था ना वो 7वें माले पे था, हम जो कमरा हमें बुकिंग हुए थे 2 कमरे, क्योंकि फैमिली रूम लिया था हमने। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत था, एक छोटी सी कबर्ड्स थी, और पीछे जो सीन है वो बड़ा मज़े का था। इस तरह के हमने 2 कमरे लिए थे, जो कि मैं थोड़ा सा शूट किया है। और ये हमारा खाने का टाइम शुरू हो गया था, कोई 20 किस्म की तो सैलड थी, सलाह थी, तो समझ नहीं आ रहा था कौन सी लें। फिर मैंने कहा सारी थोड़ी थोड़ी डाल लेते हैं, और जितना किसी ने खाना है वो ले लेंगे। एक प्लेट में ही हमने डाली थी, हमने सब ने लैदा लैदा नहीं ली, क्योंकि हमने कहा क्या ज़ाया करना है खाना, उतना ही लो जितनी पेट में जाए। लेकिन काफ़ी लोग थे जी भाई, जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ले रहे थे।
और ये शाम 6 बजे से शुरू होता है खाना, रात 9 बजे तक इनका ये चलता है मेन्यू। और इतने 2,500 लोगों का खाना बनाना बड़ी बात है भाई, पता नहीं कितने लोग बनाते होंगे। और ये मीठे केक थे जो कि मेरी बेटियों को बहुत पसंद थे, ये मैंने थोड़े लिए। और थोड़े बर्गर वाले थे, वो साइड पे जाके लेने थे, वहाँ लिए। और ये मीठा चिकन बना हुआ था, कसम से मैंने पहली दफ़ा खाया और बहुत मज़ेदार था। #YouTube फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मज़े से आज की मज़ेदार सी वीडियो लेके आई हूँ जो कि मेरे बहुत दिल के करीब है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है नेचुरल हीलर। और चलिए जी वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने पहले बहुत सारी रोटियां रख ली, फिर मैंने कम रखी। मैं कहनी उन्हीं है लोगों भाई, बेशक पैसे पे किए लेकिन टिड्डे तो अपना ही है ना। ये वो सारा मेन्यू था जो जितनी हमें ज़रूरत थी वो हमने टेबल पे ला के रखा। और सबसे मज़े की बात है यहाँ दही भी हमें मिला, और दही भी बहुत मज़ेदार था। और ये सारा हमने खाना फिनिश किया। और ये थी जी हमारे 8 दिन का टूर, और 8 दिन में हमने बहुत मज़ा किया। यकीन करें कि इतना अच्छा लग रहा था कि वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। अच्छा जी, हम वापसी की तरफ निकल रहे हैं और उन्होंने कहा था कि जाते वक्त आपको इंजेक्शन लाजमी लगाने हैं क्योंकि आपने 8 दिन अंदर टाइम स्पेंड किया है। अब आपको इंजेक्शन लगा के बाहर खुली फ़ज़ा में जाना है, तो आपको वो लाजमी ट्रीटमेंट करवाना है वरना आप बीमार हो सकते हैं। तो हमारे बच्चों की 2 हफ्ता रह गई थी छुट्टियां ख़त्म होने में, तो हमने कहा ये रिस्क तो हमने नहीं लेना है, वहाँ से लगा के जाते हैं। क्योंकि फैमिली डॉक्टर के पास पता नहीं वो इंजेक्शन हो या ना हो, या उसे पता हो या ना हो। अच्छा, ये वो लोग जो कि अपने काम से फ़ारिग होने के बाद साइकिलों के ऊपर भी जाना शुरू हो गए थे, जो इनकी गाड़ियाँ थी वो भी साथ में लेने जाना। ये सब भी इतनी साइकिलें थी कि मैं बेहोश होने लगी कि इतनी सारी साइकिलें, हाय अल्लाह ये कहाँ से आ गई हैं। मैंने कहा पाकिस्तान च होंदियां ना, जिवें 8 दिन उत्थे कोई जहाज़ नहीं सी ना, सारियां गायब हो जानियां सी। नशा करन वाले को होर कुछ चुक्या ना जाए, बस ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां तो बड़ियां चुक्या जांदियां। बहरहाल की ये हकीकत है, कोई गुस्सा या ना करे या ना कभी वीडियो के नीचे आके गालियाँ निकालनी शुरू कर दें या कहें ये की कहता जी बाजी तुसी बदनाम ही करते रहंदे हो। बहरहाल ये एरिया जो था ना, दिखने में लग रहा था कि बहुत थोड़ा है, लेकिन चलने के वाले पड़ गए थे, पैरों में दर्द होना शुरू हो गया था क्योंकि नीचे से हमें सामान भी लेना था और दूसरा ये है जी कि हमें वहाँ से जाना भी था। तो लास्ट में हमारा यहाँ भी फ़ोटोशूट शुरू हो गया था माँ बेटी का। तो ये हमने यहाँ से लिया और ये सारी जगह थी। तो अब हम सामान लेने के बाद जो हमने टैक्सी करवाई थी ना, वो भी आने वाली थी। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी ठंडी हवा थी। तो अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, आप इंसान हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन आपकी जो रहमत होती है ना वो हर बंदे पे हो, हर बंदे का ड्रीम पूरा हो। मेरा तो हो गया जी, मैं बहुत खुश हूँ। कोई गल नहीं, ऐसी इंसान है, एक पूरा कर ले, अगों फिर शुरू कर लांगे। अच्छा जी, यहाँ तेल बनाने वाले भी बहुत सारे समुंदर के अंदर थे चीज़ें, बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कोई झटका लगता है, कोई कुछ है। हम आराम से सो रहे थे, आराम से फिर रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे क्योंकि हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था। हमारे ख़ानदान ने भी कभी कुछ ऐसा नहीं किया। तो काफ़ी चीज़ें थी जो हमें 2 दफ़ा जाके बाज़ार से लेनी पड़ी। जहाज़ चलने में सिर्फ 4 घंटे रह गए थे, तब भी हमें जाके कुछ सामान लेना पड़ा, बच्चों की मेडिसिन वगैरह, स्प्रे वगैरह। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मेरे हस्बैंड को कैंसर था, तो उसकी पेट की मेडिसिन बहुत ज़्यादा होती है, वो तो हमने ले ली थी। लेकिन इसके अलावा भी फिर उन्होंने कहा कि कुछ आपकी चीज़ें हैं ज़रूरत की, वो आपको लेके आनी है। और कुछ सामान जो था ना, हम वहाँ दुकान पे ही भूला, हमने कहा चलो अब वापसी पे जब जाएंगे फिर लेंगे। तो बहरहाल ये इंजेक्शन लगाने के बाद हम निकल पड़े थे। तो ये हमारी फैमिली चल रही है। हमारी टैक्सी भी जो हमने बुक की थी वो आ गई थी। जो बहरी जहाज़ की बसें थी ना, उन्होंने कहा कि हम 8 बजे आपको सेंट्रम में छोड़ देंगे एम्स्टर्डम के, फिर आप जा सकते हैं। तो हम थक इतना चुके थे, हमने कहा नहीं हम चलते हैं, हम टैक्सी करवा लेते हैं। तो ये सामने से आप देख सकते हैं हमारी टैक्सी आ गई है। टैक्सी में हम बैठने के बाद निकल पड़े हैं। बाहर का आपको व्यू दिखाती हूँ, काफ़ी अंधेरा होने वाला सी, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा सी। इतने थके हुए थे तो दिल कर रहा था कि बस सो जाए। पता नहीं क्यों बाहर की हवा जो थी ना वो थोड़ी डिफरेंट लग रही थी। काफ़ी दिन हम अंदर रहे हैं तो बाहर ऐसे जैसे भी हवा चल रही थी ना, तो काफ़ी ठंडी थी, नींद आ रही थी।
तो थोड़ा सर दर्द भी लगा, पता नहीं मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या दूसरों को होता है पता नहीं। तो थोड़ी उल्टी आने की भी फीलिंग आ रही थी जब हम बाहर से टैक्सी से बाहर निकल के ये जी जहाज़ हैं, ये भी छोटे बैरी जहाज़ हैं जो कि फ्री होते हैं लोगों को। समुंदर की दूसरी तरफ जो लोग रहते हैं वो डेली बेसिस पे एम्स्टर्डम में या एम्स्टर्डम से बाहर रोटरडैम हो या किसी और जगह पे हो, बच्चे यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाते हैं, तो वो इनके ज़रिए ही दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा ये आते हैं और जाते हैं। ये यहाँ की गवर्नमेंट फ्री चलाती है, कोई चार्ज नहीं करती पैसे। टैक्स लेती है तो भाई वो सहूलतें भी देती है। या हम जैसे लोग यहाँ आते हैं तो हम कहते हैं कितनी खुशहाली है। तो पता नहीं हमारे तो एक 10 मिनट भी पहले पेट्रोल जो है ना वो महंगा हो जाए ना तो रिक्शे वाले अगले ही स्टॉप पे जाके कहते हैं बाजी महंगा हो गया हूँ तो तुसी 10 नहीं 20 रुपये दे दो। अब मैं जब पाकिस्तान गई थी उसी जगह से मैंने रिक्शा लिया और जहाँ मैं उतरी दोबारा उसी जगह पे जाना था, तो वो कहता नहीं बाजी तो पेट्रोल महंगा हो गया हूँ 800 रुपया लाँगा। मैं क्या कमाल नहीं हो गया, पर हाल ही मैं थोड़ी देर पहलों आई हाँ, कोई 20 मिनट होए, कहता नहीं जी पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा और चीज़ें भी महंगी। तो बहरहाल यहाँ मैं वीडियो शूट करने लगी थी आप लोगों के लिए, मैं कि छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं। उतनी देर में काफ़ी हवा लगने के बाद ना मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस जो था बहुत अच्छा रहा मेरी फैमिली के साथ, और इस दफ़ा की गर्मियों की छुट्टियां बहुत मज़े की गुजरी। मैं कहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव दोस्त रखें और हमेशा अपनी कॉन्फिडेंस को कभी लो ना होने दें, वही आपकी ज़िंदगी है। अगर आप दूसरी लोगों की बातों को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे या दूसरी की चीज़ें देख के जलना शुरू हो जाएंगे तो आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो दूर जानी शुरू हो जाएंगी। चले जी ये हम अंदर आ चुके हैं। जैसे कि मेरे बुरी बूथी नज़र नहीं आई, पर कोई गल नहीं, मैं वीडियो बना ली है। ट्रेन में हम बैठ चुके हैं, अब हम घर की तरफ रवाना दवाना है, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। पता नहीं मुझे ऐसा लगा या आप लोगों को साथ भी ऐसा लगा, अगर आपको ऐसा लगा तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। जाते हुए रास्ता बहुत लंबा हो जाता है, आते वक्त लगता है हम जल्दी से घर आ गए हैं, पता नहीं क्यों। तो खैर बाइक का व्यू भी बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी। और एक सर दर्द जब 2 स्टॉप रह गए ना मुझे ये लगा कि घर आ गए हैं। चलिए जी शावर लेने के बाद मैं हो चुकी हूँ इस तरह से तैयार, और थोड़ी सी गर्म जर्सी पहन ली है मैंने, क्योंकि हम फ्रीजिंग कर चुके थे खाली सारी। गोश्त वगैरह चिकन वगैरह कुछ भी नहीं था, पकाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो अगला दिन था, रात को तो हम ब्रेड खा के सो गए थे, तो अगले दिन थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। बज चुके हैं करीबन दिन के 2, तो बाहर हम निकलते हैं और पहनते हैं शूज़ और जाते हैं ग्रोसरी की तरफ। मेरे हस्बैंड तो खैर जिम थे, उन्होंने वहीं से निकलना था, तो चलिए जी मैं निकली। हाय मेरा खूबसूरत सा दरवाज़ा फूलों वाला। बाहर गली में आ गई हूँ, गली में बारिश हो चुकी थी और थोड़ी सी खुश्क भी हो गई थी, बिल्कुल सुनसान थी। मुझे लग रहा था मैं ही जाके बाहर आई हूँ और तो कोई आया ही नहीं है। तो बहरहाल मैं यहाँ ट्राम का इंतज़ार कर रही थी। तो ये है जी हमारा बस का जगह, तो भी आ जाती है ट्राम, तो हम बैठ के शॉपिंग के लिए जाते हैं। मुझे पहले एक जगह पे जाना है, फिर मुझे दूसरी जगह पे जाना है, तो चलिए बताती हूँ। चलिए जो हमारी ट्राम आ गई है, मैं बैठ चुकी हूँ और आपको बाहर का भी थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। अच्छा इतना जो है ना आप पुरस्कून हो जाते हैं जब ऐसी जगह पे जाके होके आते हैं, थकावट भी नहीं होती। अच्छा ये मैं आ गई हूँ जी रिया में, जहाँ मुझे पाकिस्तान पैसे डालने थे। ये लिफ्ट से मैं ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि ये नीचे जो ट्रेन थी ना वो उसने नीचे उतारा और वो यहाँ से मुझे ऊपर जाना था। जैसे कि ये देखें बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी, कैमरे में शायद नहीं नज़र आई है। ये देखिए नीदरलैंड में आपको हर जगह पे साइकिलिंग साइकिलिंग आ गया जी साडा चाइना टाउन हॉलैंड का। यहाँ मैंने पहले ली, क्योंकि घर से मैं सिर्फ उठ के शावर लिया और तैयार होकर निकल गई। ग्रीन टी ली मैंने और साथ में आ गया जी हमारा पैसे डालने वाला। तो यहाँ मैंने अंदर जाके थोड़ी सी वीडियो भी बनाई। भाई को पता है कि ये बाजी जब भी आती हैं वीडियो लाजमी बनाती हैं यहाँ की। तो बहरहाल उनके पास नए कैमरे आए हुए थे और कुछ नई स्टिकें आई हुई थी, कुछ मैंने ऑर्डर दिया हुआ था तो वो भी आ गई थी। तो कह रहे थे ले लें आप बहना आज। मैंने कहा नहीं अभी मुझे आगे जाना है ग्रोसरी के लिए, मैं फिर किसी दिन आऊँगी। अच्छा इनके स्टैंड जो है ना वो बहुत मज़बूत और बहुत अच्छे हैं और बहुत ही कम प्राइस पे होते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज़ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा यहाँ मैंने ना एक ये जो लाइटिंग नज़र आ रही थी ये देखी, तो आपको बताऊँ कितने थी, 800 यूरो की। मैंने कहा ना भाई मैं नहीं लेंदी।
ये कैमरे की कुछ चीज़ें थी और यहाँ के स्टैंड तो सॉरी कि नहीं, फ्रेम बहुत अच्छे थे फ़ोटो लगाने वाले। चलिए जी, मेरी बारी आ गई, अब मैं पैसे डालने लगी हूँ। यहाँ ये मशीन है जहाँ हम पैसे डालेंगे, वो खुद ही गिनेगी मैंने कितने डाले। यहाँ से फ़ारिग होने के बाद जब मैं बाहर निकली ना, बहुत गहरा बादल था, मेरा दिल नहीं कर रहा था आगे जाने को, पर मेरे हस्बैंड ਨੂੰ ਉੱਥੇ इंतज़ार कर रहे सी, मैं तो जाना ही जाना सी, वरना उन्हें शॉपिंग गलत लै नहीं सी। यह बहुत मसला होता है। चलो जी, अब हम दोबारा से बैठ के चलेंगे दुकान पे, और यहाँ से मैंने लेना है चिकन, गोश्त, कीमा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो चलो जी, ये मैं बता रही थी ये दे दे भाई, तो वो दे रहा था। फिर गोश्त की बारी आई, गोश्त लिया, कीमा लिया, और ये जो मज़ेदार सा आपको शवारमा नज़र आ रहा था ये भी मैंने लिया, चेस्ट पीस भी लिए। इसके अलावा यहाँ से भी कुछ सामान था, गोश्त लिया छोटा और बड़ा सारा। ये भाई डाल रहे थे, मैंने क्या डाल दे भाई। फिर चीज़ ली बच्चों के लिए कास्टली, जो कि यहाँ पड़ी हुई है, और यहाँ से सभी हलाल चीज़ें मिलती हैं, इसलिए मैं हमेशा यहाँ से शॉपिंग करती हूँ। और यहाँ मुझे फ़िश याद आ गई कि फ़िश लेनी है, क्योंकि हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी बनती है फ़िश। तो ये मैंने ले ली है, और ये स्टोर है जी जहाँ से मैंने शॉपिंग की है। बहुत अच्छा स्टोर है। प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये ना कहें कि प्राइस की बता रही हूँ। अच्छा, ये बाइट भी पड़ी हुई थी, देसी घी लेना था मैंने, ये देसी घी आ गया अंदर। मैंने बच्चों के लिए नूडल्स लेने थे, वो लिए। और बाद में ये हमारा दोबारा कासे पे आके पे करना शुरू कर दिया, और हमने घर की तरफ निकलना था। अभी ये शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है, हमने आगे भी जाना है शॉपिंग करने। ये सूरीनामी दुकान पे हम आ गए हैं, जहाँ से मुझे लेनी थी सूरीनामी मिर्चें, जो स्पाइसी नहीं होती लेकिन खाने में डालो तो बहुत मज़ेदार होती है। ये जो आपको रेड वाली और येलो वाली नज़र आ रही है ना, ये बड़ी मज़ेदार होती हैं, खाना बहुत टेस्टी बनता है। क्योंकि जब से मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ है ना, मिर्ची नहीं इतनी बर्दाश्त होती। अब मैं जा रही हूँ बूधराई की तरफ, जहाँ से लेने थे मैंने अंडे, तो वो नहीं मिले। उन्होंने कहा जी बाजी ख़त्म हो गए जी, तुसी लेट आए हो। मैं क्या वो हेला है तो क्यों, गलत हो गया। चलिए, यहाँ बकरी का दूध भी मिल जाता है, गाय का दूध भी मिल जाता है, शहद वगैरह भी अगर खालस लेना है तो यहाँ से ही मिलता है। तो ये नहीं कि अभी जाएँ तो अभी मिल जाएगा, आपको महीना 10 दिन पहले बताना पड़ता है, फिर मिलता है। अच्छा, ये यहाँ बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी, बारिश चल रही थी, और एक जगह पे ना यहाँ लगे हुए थे छोटे छोटे से खरबूजे। तो जो मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो में आए नहीं, लेकिन दिख बहुत बड़े बड़े रहे थे, और बारिश का सीन भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी, मैंने यहाँ से लेना था पपाया, क्योंकि कभी कभी गोश्त नहीं गलता या कोई दाल वगैरह नहीं गलती, तो पपाया जो कच्चा होता है वो मैं 1 या 2 डोज बीच में डाल देती हूँ, तो उससे जो है ना ये सारी चीज़ें गल जाती हैं। इसके अलावा जो है ना, इधर उधर मैं देख रही थी, तो मैं परिंदों की फिल्में बना रही थी, वो तो उड़ गए। ये है जी जो स्पाइसी मिर्चें मैं आपको बता रही थी, ये मैंने ली हैं, टमाटर लिए हैं, बैंगन लिए हैं, शिमला मिर्च ली थी। इसके अलावा मैंने लिया है जी अरवी ली थी, और उसके अलावा जो है करेले टिंडे लिए थे वो भी। और ये पपाया की बारी आ गई, पपाया लिया जी एक। और ये जो है ना आगे मैं करेले लिए, और ये पाकिस्तानी दुकान पे आगे आ गई, वहाँ से मैंने लेने थे शाही टुकड़े बनाने के लिए, वो डिश थी। जूस लिया वहाँ से मैंने, और फिर मुझे दोबारा से जो है ना घर की तरफ जाना था। और शॉपिंग करने के बाद सबसे बड़ा टफ़ जॉब पता क्या होता है, जो आप ग्रोसरी करके लाए हैं उनको समेटना। तो ये देखें, अब तकरीबन 5 बज चुके थे, वही सुनसान जगह, कोई भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी खाली था। अब घर आके जी ये सारी चीज़ें समेटनी है ना, ये बड़ी टफ़ होती है ख़वातीन के लिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।